ओम गणेशाय नमः। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के पाठ का नियमित रूप से श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 51 से 54 तथा उनके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का श्रवण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिवम बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिए। अर्थात यद्यपि शिवजी जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम्हां अहे हो मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारू करो का भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो उसी प्रकार विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती माता चली और उनके मन में सोचने लगी कि भाई अब क्या करूं, मैं कैसे उनकी परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिवजी जी ने मन में अनुमान किया कि दक्ष करना सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा या विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात सती बार बार अपने मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलने लगी जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखो माँ कृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अर्थात सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ भी कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामो भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले
देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्हे चहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोड़ी पानी प्रभु किन्हे प्रणामु, पिता समेत लिन्हे निज नामु, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिर हूँ कही हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिवजी जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? राम बचन मृदु गुण सोने, उपजाते संकोचु, सती सभित महेश पही चली, हृदय बड़ सोचू, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी ही चिंता हो गई। मैं शंकर कहाँ न माना, निज ज्ञानु राम पर आना, जाई उतरू अब देहु काहा, और उपजाति दारुण दाहा। अर्थात कि मैंने शिव शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर भी आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजी जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दिख को तूकु मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीन, से वही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। अर्थात तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेस जादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात उन्होंने अनगिनत अनुपम स्त्री, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा।
संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव भव भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ने वेश घनेरे। अर्थात उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मग माही। अर्थात सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दिखतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। अर्थात फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिवजी जी थे। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का आज का पाठ संपूर्ण होता है। रामचरितमानस के पाठ के बाद रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। और अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।